नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और स्पैरो एजेंसी के कर्मचारियों की बैठक। राजस्व कर वसूली पर जताई नाराजगी, कहा काउंटर पर बैठने से नहीं होगी राजस्व वसूली, घर घर जाएं कर्मचारी। शहीद भगत सिंह की जयंती पर सेक्टर 5 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में वीर शहीद को याद कर किया गया नमन। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव मुख्य रूप से रहे उपस्थित। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में हुई एक बार फिर चैन स्नैचिंग की घटना। सवेरे टहल रही महिला के गले से चैन खींचकर अज्ञात बाइक सवार हुआ फरार। अब खबर विस्तार से। शहीद भगत सिंह की जयंती पर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 5 स्थित शहीद पार्क पहुंचकर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा, जो कि देश की सबसे बड़ी प्रतिमा है, के सामने खड़े होकर शहादत को याद करते हुए नमन किया। साथ ही शहीद आजम भगत सिंह के बताए मार्गों पर चलने की बात कही। गौरतलब है कि कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करते हुए वीर शहीद भगत सिंह की जयंती सादगीपूर्ण ढंग से मनाई गई। विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर आज हम लोग सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम सभी लोग उनको याद करते हैं। जैसे उन्होंने अपने जीवन को सर्वोच्च न्यौछावर देश की आज़ादी के लिए किया, ये युगों युगों तक युवाओं के, भारतवासियों के, पूरे विश्व के दिलों में वो बसे रहेंगे, जिंदा रहेंगे। और भगत सिंह जी की जो सोच थी, उसी सोच के आधार का भारत बने आने वाले समय में, उस सब के लिए हम लोगों की जो नैतिक जिम्मेदारी है, हम उसको निभाते रहेंगे। नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा विशेष दस्ते की गठन किया गया है। दस्ते में शामिल कर्मचारी पूरे जोन क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई को अंजाम देते हैं और सामग्री जब्त कर नियमानुसार अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने विशेष दस्ते का गठन किया गया है। विशेष दस्ते का गठन होने के बाद अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में तेजी देखने को मिली है, जिससे अवैध कब्जेधारियों में शिकंजा कसा है। सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारी अपनी टीम और विशेष दस्ते के साथ लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर स्थलों को कब्जा मुक्त कर रहे हैं। टीम द्वारा मौके से सामग्रियां जब्त कर कब्जेधारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग अतिक्रमण को लेकर नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जानकारी दी। अतिक्रमण का दस्ता दल अलग से जोन वाइज गठन किया गया है और जोन स्तर पे भी इसकी कार्रवाई की जा रही है। और जोन लेवल पे जो शिकायत आती है या इस हेडक्वार्टर में शिकायत आती है तो दल के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। लगातार मॉनिटरिंग भी किया जाता है। अगर इसके बावजूद भी लोग उसको फिर से उसका उल्लंघन करते हैं तो लोग दंडित कार्रवाई के लिए तहसीलदार या थानेदार को भी लिखते हैं। गौरतलब है कि विशेष दस्ते का नोडल अधिकारी निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी को बनाया गया है, जो लगातार अवैध कब्जों और प्लॉटिंग पर हो रही कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग करते हैं। गौरतलब है कि जोन 1 का आयुक्त रहने के दौरान सुनील अग्रहरी द्वारा बड़े पैमाने पर कोहका, जुनवानी आदि क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। साथ ही अतिरिक्त निर्माण किए विभिन्न संस्थानों से भारी भरकम जुर्माना वसूलने की कार्रवाई को भी सुनील अग्रहरी की टीम द्वारा अंजाम दिया गया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। केंद्र के 3 कृषि कानूनों और 4 श्रम कोड के खिलाफ दुर्ग में किसानों और मजदूरों ने संयुक्त बाइक रैली निकाल जताया विरोध।
केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत दुर्ग में संयुक्त किसान मोर्चा ने बाइक रैली निकाली। ये रैली हिंदी भवन के सामने से प्रारंभ हुई और गंजपारा, चंडी मंदिर, मारवाड़ी स्कूल, इंदिरा मार्केट, शहीद चौक, गुरुद्वारा रोड से होती हुई महात्मा गांधी चौक पर समाप्त हुई। इस रैली में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन सीटू एटक, लोकतांत्रिक इस्पात मजदूर यूनियन व अन्य दल के सदस्य शामिल रहे। इस मौके पर संयुक्त ट्रेड यूनियन ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने व कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर देश के किसान संगठन पिछले 10 माह से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत सोमवार को उन्होंने बाइक रैली निकालकर देशव्यापी आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती है, वे लगातार देशव्यापी आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। इस संबंध में पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के जो आह्वान है 3 काले कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का, उसके समर्थन में एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम लोग इस रैली प्रदर्शन को कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 काले कृषि कानून के खिलाफ पिछले 10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों को बगैर पूछे उन्होंने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 काले कृषि कानून लाया, बिजली संशोधन कानून लाया और किसान का जो मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून बनाओ, इस मांग के समर्थन में एसयूसीआई कम्युनिस्ट की तरफ से ये रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने भिलाई भट्टी थाना के पेट्रोलिंग टीम के 2 आरक्षकों को कार्य के दौरान घोर लापरवाही बरतने के कारण लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही भट्टी थाने के प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व सेक्टर 1 में एक धर्म समुदाय के लोगों के साथ एक महिला द्वारा वाद विवाद करते हुए मारपीट की गई थी। इस दौरान मौके पर भिलाई भट्टी थाने के आरक्षक शफीक अहमद व संजय सोनी मौजूद थे, लेकिन वाद विवाद के दौरान दोनों ही आरक्षकों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर आरक्षकों के इस कृत्य को घोर लापरवाही मानते हुए दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर भट्टी थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की जानकारी एएसपी संजय ध्रुव ने। भट्टी थाना का मामला है जहां पर 2 पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित होने पर भट्टी थाना पेट्रोलिंग वहां पर पहुंची हुई थी और वहां पर मिशनरी समुदाय के कुछ लोगों के साथ मारपीट हो रही थी और उनके द्वारा बीच बचाव नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है वीडियो देखने से। उस पर से दोनों को अभी लाइन अटैच किया गया है और इनका स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा और उस मामले में संबंधित प्रार्थी से लिखित में हम आवेदन मांग रहे हैं, उसी पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 100% राजस्व वसूली को लेकर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम के राजस्व अधिकारियों, स्पैरो एजेंसी के कर्मचारियों की बैठक की। ग्रुप वसूली को लेकर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की और वसूली में तेजी लाने निर्देश। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने राजस्व वसूली को लेकर निगम के राजस्व अधिकारियों, स्पैरो एजेंसी के कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी और उपायुक्त सुनील अग्रहरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। निगम आयुक्त ने कम वसूली को लेकर नाराजगी जाहिर की और स्पैरो एवं जोन के राजस्व अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कहा कि अब काउंटर पर बैठकर टैक्स वसूली करने से काम नहीं चलेगा। वसूली को लेकर घर घर संपर्क करने और 100% वसूली को लेकर शिविर आयोजित करने के निर्देश निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने दिए। राजस्व वसूली को लेकर हुई बैठक की जानकारी नगर निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी ने दी। राजस्व वसूली के लिए स्पैरो कंपनी जो एजेंसी है इस राजस्व वसूली करती है और इनके कामकाज की समीक्षा के लिए नवागत कमिश्नर सर ने एक बैठक आहूत की थी और इसमें सभी जोन से जो AROs हैं और जो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और इसके अलावा स्पैरो की जो टीम है उनके जो लीडर हैं ये लोग सब उपस्थित थे। बैठक में ओवरऑल विषय जो ये था हमारा जो टारगेट को लेकर था जो राजस्व वसूली का,
फाइनेंशियल ईयर के 6 माह व्यतीत हो रहे हैं, उसके बावजूद जो टोटल जो वसूली की जो परसेंटेज है वो 30% के आसपास अभी है, जबकि उनको 50% से अधिक की रिकवरी स्पैरो कंपनी को करनी थी, लेकिन उनके द्वारा अभी तक जो टारगेट को अचीव नहीं किया गया है। इसको लेकर के आयुक्त सर ने वार्डवार शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए और प्रतिदिन 2 स्थान पर प्रत्येक जोन में कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं और इसका आयोजन जोन के जो ARO हैं और जोन के जो आयुक्त हैं उनके सहयोग से करने का निर्देश दिया गया है और स्पैरो वार्डवार ये शिविर आयोजित करेगा। इसके अलावा समीक्षा में इस बात को कमिश्नर साहब ने विशेष रूप से बोला कि जो जोन के जो ARO और जो आयुक्त हैं वो वार्डवार जो राजस्व की वसूली की समीक्षा करें। इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाने का निर्देश दिया था, जिसको हम लोगों ने भी एक ग्रुप बनाया है सभी जोन का, और उसमें जो भी डेली इनकम आ रही है, संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, भू बाटक वगैरह अन्य जो भी जितने टैक्सेस आ रहे हैं, उसके वार्डवार जो सत्यापन है वो जोन आयुक्त तो जोन ARO करके प्रस्तुत कर रहे हैं। ओवरऑल पूरा फोकस राजस्व वसूली को लेकर इस बैठक में था और तमाम निर्देश प्रसारित इसमें किए गए हैं और जो धारा 173, 174, 175 के अंतर्गत जो बड़े बकायेदारों की जो राशि रिकवरी नहीं प्राप्त हो रही है, तो पूर्व के जो वर्षों में पूर्व की जो वारंट जारी हुआ है उस पर भी इम्प्लीमेशन के आदेश कमिश्नर सर के द्वारा दिए गए हैं। हाँ, इस बात को लेकर के मतलब नाराजगी कमिश्नर साहब ने जाहिर की है, उनको एक लेटर और नोटिस भी जारी हुआ है कि आपके द्वारा जो राजस्व वसूली के लिए जो घर घर सर्वे होता था उसको प्रॉपर में मतलब उसमें गति लाएं और जो ग्रुप बनाया गया है और जो जोन आयुक्तों को और ARO को जो निर्देश दिए गए कि वार्डवार क्या इनकम आ रही है वो इस बात को प्रदर्शित करेगा कि कौन सी टीम कितना एक्टिव है और कौन नहीं है। उस आधार पर फिर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई हम लोग। बैठक में नगर निगम आयुक्त ने अवैध कॉलोनियों में निर्मित भवनों को 100% संपत्ति कर के दायरे में लाने 3 दिनों के अंदर सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य रूप से लेखा अधिकारी जितेंद्र ठाकुर, सहायक अधीक्षक BL असाटी, सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, शरद दुबे और बालकृष्ण नायडू उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। भिलाई के सेक्टर 8 में मंगलवार को 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिवस जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया। इस राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक के खेल में 5 संभाग के लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस खेल का फाइनल मैच मंगलवार को खेला जाएगा, जिसे लेकर प्रभारी सह संयोजक शत्रुघ्न स्वाई ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। अभी 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 4 दिवस में अभी हम लोग का माने जो महिलाओं का जो प्रतियोगिता थी 14, 17, 19 वर्ष की बालक बालिकाओं का वो कंप्लीट हो चुका है और अभी बॉयज़ का चल रहा है। और अभी लगता कल शाम तक जो है, कल शाम को रिदमिक जिम्नास्टिक होगा। कल शाम तक हम इसको समापन कर देंगे और 30 तारीख को मेडल सेरेमनी कर देंगे इसका। और टोटल जो है इसमें 150 तक सहभागिता हो रही है। 5 जिलों के 5 संभागों से बच्चे आए हुए हैं। तो नेशनल का शेड्यूल आया नहीं है। जैसे नेशनल का शेड्यूल आएगा तो अभी हमें से मालूम चला है कि ये महाराष्ट्र पुणे में वालावाड़ी जो वहाँ पे नेशनल होने का है ना। तो ये राष्ट्रीय स्तर के जो बच्चे चयनित होंगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ये अपनी सहभागिता देंगे छत्तीसगढ़ की टीम से। मेरा नाम शत्रुघ्न स्वाई, NIS इंटरनेशनल लेवल 1 जिम्नास्टिक कोच, GFA नेपाल, उसका फिजिकल एजुकेशन टीचर, माइलस्टोन एकेडमी। और वर्तमान में हमारा जो क्लब चल रहा है सेक्टर 4 जो भिलाई इस्पात संयंत्र के सहयोग से आज जितने भी जिम्नास्ट हमारे यहाँ से निकल रहे हैं, सिर्फ इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र का ही बहुत बड़ा योगदान है जो जिम्नास्टिक को आगे डेवलप कर रहा है। दुर्ग में युवा मोर्चा अध्यक्ष पर धारदार हथियार से हुआ हमला। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने घेरा थाना। मोहन नगर पुलिस ने दर्ज किया मामला। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पटरी पार क्षेत्र के युवा मोर्चा अध्यक्ष कन्हैया देवांगन पर मंगलवार की सुबह मोहल्ले के युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस घटना से गुस्साए भाजपाइयों ने मोहन नगर थाने का घेराव किया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर डाली। दरअसल ये पूरा मामला सोमवार की रात हुए मामूली विवाद के बाद गठित हुआ, जहां आरोपी का शक्तिनगर में आयोजित एक छठी कार्यक्रम में आई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला आया, जिसके विरोध करने पर कन्हैया देवांगन व उसके साथी से रात को हुए विवाद का बदला लेने मंगलवार की सुबह आरोपी प्रेम साहू और उसके साथियों ने कन्हैया देवांगन और उसके साथी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उन्हें हाथ व गले में चोटें आई है। इस मामले में मोहन नगर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में न्यूज टीम को घायल प्रार्थी कन्हैया देवांगन व पूर्व पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल हमारे यहाँ छठी का कार्यक्रम था, जिसमें गांव से बहुत सारे महिलाएं और हमारे दीदी बहनें सब आए हुए थे। उनके ऊपर कल हमारे मोहल्ले के असामाजिक तत्व द्वारा, लड़के के द्वारा उनको छेड़छाड़ किया गया। हम लोगों ने उनका विरोध किया तो वो हमारे ऊपर हावी हो गए। कल हमने उनको समझाई देके उनको शांत करवाए। आज सुबह फिर वो हम लोगों को चाकूबाजी करके, गाली गलौज करके चाकूबाजी दिखा रहे थे, मारा पीटी किए। और कम से कम उसको उन लोग 10 से 20, 25, 30 जने थे,
जो दोनों हाथ दसों उंगली में चाकू लेके लहरा रहे थे। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं, तब हमारी आज जान बची हुई है। प्रेम साहू था, उनके बहुत सारे साथी थे। ये मेरे गर्दन पे, मेरे हाथ पे, मेरे सहयोगी के, मेरे भाई के, उनके कमर पे चोट आई हुई है। हम प्रशासन से ठोस कार्रवाई चाहते हैं कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को बिना जमाती धारा लगाएं, क्योंकि ये ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग हैं। ये अगर हमेशा वार्डों में रहेंगे, जितने भी दुर्ग शहर के वार्डों में रहेंगे, तो ऐसे ही घटना को अंजाम देते रहेंगे। आज हमारे वार्ड नंबर 18 में हुआ है, कल पूरे दुर्ग शहर में होंगे। कल वार्ड नंबर 18 यश देवांगन के यहाँ छठी का प्रोग्राम था। उनके गांव से एक बस महिलाएं और पुरुष यहाँ पे मेहमान के रूप में आए थे। घर वापसी जाने के समय प्रेम देवांगन के द्वारा कुछ लड़कियों को छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसने मना किया तो इसके साथ में मारपीट किया। फिर ये लोग उसके साथ में हाथापाई हल्का फुल्का हुआ होगा। उस रंजिश को लेकर के आज सवेरे प्रेम वर्मा द्वारा कन्हैया देवांगन जो मंडल के अध्यक्ष है, उनके ऊपर जान से मारने की कोशिश की। उसकी गले के पास चाकू मारे हैं और यह चाकू मारने का कारण यह है कि लगातार नशा बढ़ते जा रहे हैं, नशा के हालत में रहते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पहचानते, न बुजुर्ग को नहीं पहचानते, न खून पास उसको नहीं पहचानते। ऐसे न तो नशाखोरी के ऊपर प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि मोहल्ला और क्षेत्र शांति वातावरण में रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शासन के प्राप्त निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को अनुदान सहायता के लिए नगर निगम भिलाई चरोदा ने आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया है। निगम के लोक सेवा केंद्र में हितग्राहियों के आवेदन लिए जाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए निर्धारित किया गया है। निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। निगम आयुक्त ने बताया कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के पात्र परिजनों को 50,000 रुपए भुगतान किया जाना है, जिसके लिए निगम के लोक सेवा केंद्र में आवेदन लिए जा रहे हैं। जैसा आप सभी लोग को मालूम है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो कोविड से मृत व्यक्तियों को 50,000 रुपये की जो सहायता दी जा रही है, उसके लिए निगम कार्यालय में कलेक्टर महोदय के आदेश द्वारा निगम कार्यालय में भी एक आवेदन पत्र लेने के लिए काउंटर हमारे लोक सेवा केंद्र में खोला गया है। तो कोई भी व्यक्ति जिनकी घर में कोविड से मृत्यु हुई है, जो वैध जो दस्तावेज दिए गए हैं वहाँ पे लिखे गए हैं कि किन किन दस्तावेजों के साथ एक साधारण सा आवेदन पत्र है, वो आवेदन पत्र हमारे काउंटर में जमा कर सकते हैं और उसको हम प्रतिदिन जो है जिला कार्यालय जो कमेटी बनी है जो निर्धारित करने के लिए इसकी उस कमेटी को भेजते जाएंगे। सर अभी कितने आवेदन आए हुए हैं? फिलहाल आज ही से काउंटर चालू है, अभी हमारे पास कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे जैसे हमारे पास आवेदन आते जाएंगे हम जिला कार्यालय में भेजते जाएंगे। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा चुनावी सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। इसी कड़ी में वार्ड 7 में बूथों की संख्या के आधार पर बूथ प्रभारियों की नियुक्ति हेतु बैठक का आयोजन किया गया। सामने आ रहे नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर वार्ड 7 बाबा फरीद नगर में कांग्रेस द्वारा बूथ स्तरीय बैठक ली गई, जिसमें वार्ड 7 अंतर्गत आने वाले सभी बूथों के प्रभारियों की नियुक्ति पर चर्चा की गई। वार्ड अध्यक्ष की उपस्थिति में क्षेत्रीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर एक एक कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, जिन्हें सुनने के बाद वार्ड अध्यक्ष द्वारा सभी बूथों के लिए आधिकारिक तौर पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस बैठक की जानकारी वार्ड 7 के अध्यक्ष ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। और परिचय बताएंगे। मेरा नाम परमानंद चंदेल है, वार्ड 8 कृष्णानगर, वार्ड अध्यक्ष। ये बूथ बैठक है, इसमें कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए एक बैठक रखी गई है। सभी साथी जिला के पदाधिकारी और ब्लॉक के पदाधिकारी सभी एकत्रित हुए हैं और अपना अपना जो योगदान है सभी दिए हैं और उसी के विषय में चर्चा चल रही है। 7 बूथ का निर्माण है और घर घर जाकर सभी जितने भी पदाधिकारी है सभी की जिम्मेदारी है, सभी साथ में जाकर उसको एक एक करके सबका एकत्रित करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। हजरत इमाम हुसैन के शहादत के 40वें पर
दुर्ग में ईरानी समुदाय द्वारा ईरानी डेरा से निकाला गया मातमी जुलूस। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी हजरत इमाम हुसैन की शहादत के 40वें के मौके पर ईरानी डेरे से मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में ईरानी समुदाय के लोग शामिल रहे। ये जुलूस ईरानी डेरे से निकलकर गांधी चौक व गौरव पथ पर आकर समाप्त हुआ। यहाँ करबला के मैदान में 1400 साल पूर्व शहीद हुए इमाम हुसैन व उनके 71 साथियों की शहादत को याद किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ईरानी समुदाय के युवा मौजूद रहे, जिन्होंने अपना रक्त बहाकर उन जाबाज शहीदों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और या हुसैन के नारे बुलंद करते रहे। हम 1400 बरस बाद भी है तो क्या हुआ, मगर तेरा गम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर हम करबला में 1400 बरस पहले होते तो भी तुझ पे जान कुर्बान करते। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे एक छोटे से विराम। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए है जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590।
प्रोजेक्ट बाई के I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम प्रशासन द्वारा दिव्यांग जनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने 29 सितंबर को शिविर का आयोजन सुपेला स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। 21 प्रकार के दिव्यांगता के अंतर्गत प्रमाणीकरण से छूटे तथा नवीनीकरण के लिए दिव्यांगों का ऑनलाइन पोर्टल पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। शिविर में पुराने प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। दिव्यांगजन अपने दस्तावेजों के साथ शिविर स्थल पहुंचकर इसका लाभ उठा सकते हैं। शिविर की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा। देखिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शिविर का आयोजन जो है वो सुपेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास में 29 सितंबर को प्रातः 10 बजे से किया जाएगा, जिसमें दिव्यांगजन जो है वो आ सकते हैं, अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए शिविर का आयोजन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही जिनके प्रमाण पत्र को नवीनीकरण कराया जाना है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, जिसके लिए जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो आवश्यकता होती है 21 प्रकार के जो दिव्यांग के जो श्रेणी के तहत अंतर्गत वर्गों में बांटा गया है उसके तहत में दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है। वही भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 5 SPA रोड स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप मंगलवार की सुबह 6:45 बजे टहलने निकले महिला के गले से सोने की चैन खींचकर बाइक सवार लुटेरा फरार हो गया। लुटेरा दुबला पतला युवक है। यह घटना भी विगत सप्ताह हुडको सेक्टर में फूल तोड़ रही महिला के साथ हुई चैन स्नैचिंग की घटना से मिलती जुलती एक घटना। मंगलवार की सुबह हुई घटना के आरोपी ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी मोतीलाल शुक्ला ने। एक महिला है सेक्टर 5 SPA स्ट्रीट की, अपने घर के सामने टहल रही थी और कोई एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उससे कोई एड्रेस पूछा। वो उसको एड्रेस पता नहीं था। वो बताई कि नहीं ये सेक्टर 5 है, सेक्टर 4 नहीं है। तो वो महिला टहलने के लिए जाने लगी और पीछे से मोटरसाइकिल खड़ी करके दौड़ते हुए आया और उसकी चैन को छीन करके और भाग गया। आरोपी के बारे में अभी कोई पता नहीं चला। मोटरसाइकिल से वो आया और निकल गया। अब हम लोग आरोपी की पता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, उच्चाधिकारी सब लगे हुए हैं। उच्चाधिकारियों का निर्देशन प्राप्त हुआ है। उनके निर्देशानुसार
हम और अन्य पूरी पार्टियां सभी लोग कोशिश में लगे हुए हैं और आशा है कि मुलजिम जल्दी ही पकड़े जाएंगे। दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा दुकान के बाहर सामान रखने के खिलाफ दूसरे दिन भी चला समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई। दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों पर मंगलवार को दूसरे दिन भी कार्रवाई की गई। दुर्ग निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम के बाजार विभाग ने सख्त रवैया अपनाते हुए मंगलवार को भी दुर्ग के शनिचरी बाजार और महात्मा गांधी स्कूल परिसर में पोर्च में सामान रखकर अपना व्यवसाय कर रहे लोगों पर समझाइश के साथ चालानी कार्रवाई की, जिसमें पहले दिन 71 लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं 8300 जुर्माना भी वसूला गया। गौरतलब है कि दुर्ग नगर निगम द्वारा पिछले एक हफ्ते से इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत व्यापारियों के हस्ताक्षर लेकर उन्हें दुकान के बाहर सामान न रखने की समझाइश दी गई, जिसके बाद भी व्यवसायियों द्वारा व्यवस्था में सहयोग नहीं प्रदान करने पर बाजार प्रभारी शिव शर्मा की टीम ने चालानी कार्रवाई की। इस मौके पर बाजार प्रभारी शिव शर्मा ने कहा कि जुर्माने व समझाइश के बाद भी दुकानदारों द्वारा अगर व्यवस्था बनाने में सहयोग नहीं प्रदान किया जाता तो निगम द्वारा और सख्त रवैया अपनाया जाएगा और दुकान आवंटन के समय से वर्तमान तक का किराया दुकानदारों से वसूलने की बातें कही। इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित करने हेतु हमारे आयुक्त श्री हरीश मंडावी के द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसके तहत एक सप्ताह तक सबको समझाइश दी गई है। सबको व्यक्तिगत रूप से समझाइश दी गई, जाके उनसे हस्ताक्षर भी लिया गया है। उसके बाद कल से फाइन की कार्रवाई, मिनिमम फाइन 500 रुपये की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जो बरामदे में अपना सामान निकालते हैं उनके ऊपर। इसके बाद इस सप्ताह के बाद अगर ये फिर पुनः बरामदे में सामान निकालते हैं तो इनके ऊपर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो सर 2.5-3 साल पहले जब कार्रवाई की गई थी, जब हमारे CSP भोजराज पटेल जी थे, उस समय कार्रवाई की गई थी। उसके बाद से कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। ये कार्रवाई हमारे हरीश मंडावी जी नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान देते हुए ये कार्रवाई चाह रहे हैं। सप्ताह तक हम समझाइश दिए हैं, फिर चालानी कार्रवाई कल से प्रारंभ की गई है, तो उससे फर्क पड़ रहा है, लोग सामान अंदर रख रहे हैं। रैनीसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। खुर्सीपार भिलाई में उत्कल समाज ने अपना प्रमुख त्योहार नुआखाई हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव पहुंचे। उत्कल समाज ने अपने लाडले विधायक से समाज के लिए एक भवन की मांग की, जिसे जल्द पूरा करने का आश्वासन भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने दिया। आमोरो ओडिया जनसेवा समिति के तत्वाधान में नवाखाई मिलन समारोह का कार्यक्रम शहीद वीर नारायण सिंह नगर वार्ड 38/51 में हर्षोल्लास से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव ने कहा कि उड़िया समाज का कार्य सराहनीय है। उड़िया समाज के लोग मेहनतकश ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि उड़िया समाज के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खुर्सीपार में सर्व समाज के लिए एक भव्य सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा, जो खुर्सीपार ही नहीं बल्कि भिलाई के सभी लोगों के काम आए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बच्चा प्रतिभावान है और आगे पढ़ना चाहता है, ऐसे बच्चों को हर संभव सहयोग प्रदान करने की बात उनके द्वारा की गई। समाज द्वारा आयोजित नवाखाई मिलन कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत सम्मान विधि अनुसार किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में बच्चों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार उपस्थित दर्शकों एवं अतिथियों Hare
उत्कल समाज का यह प्रमुख नुआखाई त्योहार अपने इष्ट देव को नई फसल के अन्न को भेंट करके मनाया जाता है और यही प्रसाद के तौर पर उत्कल समाज एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग ग्रहण करते हैं। नुआखाई के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी आमोरो उड़िया जन सेवा समिति के अध्यक्ष पूरण नायक ने मीडिया को दी। मैं यहाँ शहीद वीर नारायण सिंह नगर वार्ड क्रमांक 3851 खुर्सीपार में रहता हूँ और हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पर उड़िया समाज के लोगों को एकत्रित करके एक छोटा सा उड़िया समाज का निर्माण करके चला रहे हैं और वो एक पंजीकृत संस्था है और उसमें हम लोग जैसे गरीबों के लिए या कुछ ऐसे जो समाज से पिछड़े वर्ग हैं, किसी कारण से पीछे रह गए, समाज के साथ नहीं चल पाते हैं, वैसे लोगों के साथ में हम लोग एक समाज का गठन करके उनके लिए काम करते हैं। नवाखाई पश्चिम उड़ीसा का एक विशेष पर्व होता है। इस दिन नवा धान को लेकर के उसका चूड़ा बना करके और उसका प्रसाद खाते हैं। हम लोग जितने भी पश्चिम उड़ीसा के लोग हैं वो इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस प्रोग्राम के लिए हमने भिलाई के विधायक माननीय श्री देवेंद्र यादव जी को बुलाए थे, आमंत्रित किए थे और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमें अपना बहुमूल्य समय दिया था, जिसकी वजह से उनके आने से लोगों में काफ़ी उत्साह और एनर्जी का माहौल बन गया। बहुत लोग खुश हुए थे, नाचे गाए थे और बहुत अच्छा माहौल बन गया था। हम लोगों की मांग ये थी कि काफ़ी समय से हम लोग इस समाज को चला रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन जब हमें कोई बैठक करना रहता है, मिलना रहता है, एक दूसरे से कोई त्यौहार मनाना रहता है, तो उसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो हमने विधायक जी से एक भवन के लिए मांग रखा हुआ है और उन्होंने उस मांग की स्वीकृति भी दी है और बोले हैं कि बहुत जल्दी आपको भवन दिया जाए। उत्कल समाज के नुआखाई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहीं समाज द्वारा एक भवन की मांग को विधायक महोदय ने सहर्ष स्वीकार करते हुए जल्द भवन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।